हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग से एक एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि हमको पता है कि एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में हमने कुछ दो लेक्चर इस पे दे चुके हैं। तो इसी क्रम में आगे हम एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और फिर एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद और भी हम दो क्वेश्चन कुछ करा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इंस्टॉलेशन प्लान क्या होता है। यहाँ पर एक कमरे में इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन कार्य को सरल उदाहरण के माध्यम से सामग्री के एस्टिमेशन और कास्टिंग की प्रोसेस को समझाया गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा और उससे के थ्रू हम जो भी एस्टिमेटिंग कास्टिंग का प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चित्र में कमरे का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का एक सिमेट्रिकल व्यू दिखाया गया है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। और कमरे का वायरिंग इंस्टॉलेशन प्लान तैयार किया जाता है। चित्र 8.1 में कमरे के लिए वायरिंग और फिटिंग की इंस्टॉलेशन स्कीम दिखाया गया है। और चित्र 8.2 में कमरे का प्लान डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी इस कमरे का प्लान डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी प्लान डायग्राम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से। जो भी ये रूम है इसकी जो लंबाई है 5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 3.5 मीटर है। और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा रहे हैं जो कि इस दीवार से 0.5 मीटर की दूरी पर है। फिर यहाँ पे यहाँ इस दीवार के सटे यहाँ पे डोर है और जो भी हम डोर यहाँ पे डोर के बगल में हम स्विच बोर्ड यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। और ये जो स्विच बोर्ड है इस दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है, जैसा कि हम देख सकते हैं। क्योंकि जो भी डोर होता है हम 1 मीटर मानते हैं और दरवाजे से 0.5 मीटर की दूरी पे हम स्विच बोर्ड यूज लगाते हैं। तो इस तरह से 1 मीटर का डोर प्लस 0.5 मीटर पे ये स्विच बोर्ड, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद से इस स्विच बोर्ड से 1 मीटर पे हम क्या करेंगे कि ये वायरिंग जो है हम लेके जाएंगे ऊपर छत पे। ठीक है। छत से होता हुआ जाएगा ये फैन पे। फैन जो है 0.5 मीटर नीचे लटका कर लगाया गया है। फिर इस फैन से हम इस लैंप L1 को सप्लाई देंगे। फिर इसी फैन से होकर के जो L2 को सप्लाई जाएगी। तो जो भी ये फैन है इस दीवार से 1.75 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है और इस फैन से लैंप L1 की दूरी जो होगी यहाँ से ये टोटल दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से टोटल दूरी जो होगी वो 2.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये बीचों बीच में है ये वायरिंग। फिर यहाँ से इस फैन से इस दीवार तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 1.75 मीटर, क्योंकि ये जो फैन है इस दीवार की इसकी चौड़ाई के बीचों बीच में है। तो इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर। तो इसका आधा जो हो जाएगा 1.75 मीटर पे ये फैन होगा। ठीक है। उसके बाद से हम कुछ एजम्पशन यहाँ पे हम करेंगे। तो एजम्पशन के लिए हम देख सकते हैं कोई भी घर की वायरिंग करना या फिर रूम की वायरिंग करने से पहले हम उसमें कुछ एजम्पशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मान सकते हैं, माना कमरे की जो ऊंचाई है 3 मीटर है, जैसा कि फिगर में भी दिया गया है। और माना कि मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विच बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है या फिर लगाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल रन फर्श से 2.5 मीटर की दूरी पर की गई है तथा बल्ब दीवार पर लगाया गया है। वायरिंग में कंड्यूट पाइप यूज करनी है। तो ये सारे हम एजम्पशन कर लेते हैं जो भी हम वायरिंग करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बता दिया है।
ऐसे ही हर क्वेश्चन में हम कुछ एजम्पशन करते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से यहाँ पे हम जो भी और यहाँ पे एक हम 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट लगाए हैं, जो कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम सप्लाई दे रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पे लाइट फैन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो भी लाइट फैन है उसके लिए एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तथा जो भी पावर सॉकेट है उसके लिए हम अलग सर्किट बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम 2 सर्किट बनाए हैं। सर्किट 1 से जो है फैन और ट्यूबलाइट या फिर बल्ब जो भी है उसको सप्लाई देते हैं, और सर्किट सेकेंड से हम डायरेक्ट पावर सॉकेट आउटलेट को सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग सिमेट्रिक डायग्राम दिखाया गया है। तो सिमेट्रिक डायग्राम में जैसा हमने बताया था कि फेज और न्यूट्रल के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं, और बीच में जितने भी एसेसरीज होते हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्विच S1, S2, S3 जो है ये फेज से कनेक्टेड है। फिर S1 के थ्रू हम L1 को सप्लाई दे रहे हैं, S2 के थ्रू L2 को, फिर S3 के थ्रू फैन को हम सप्लाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे भी हम सिमेट्रिक डायग्राम देखेंगे पावर सॉकेट आउटलेट के लिए, जो कि 15 एम्पियर का है। तो यहाँ पे फेज है, ये न्यूट्रल है, इसके बीच ये स्विच यूज किया गया है, और ये सॉकेट आउटलेट है, जैसा कि हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि जो भी हम सप्लाई लाते हैं घर में, तो सबसे पहले हम इनपुट जो है हम एनर्जी मीटर को देते हैं। फिर एनर्जी मीटर का जो आउटपुट होता है उसमें हम जो भी फेज होता है उसमें फ्यूज लगाते हैं, तथा न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगाकर हम मेन स्विच को देते हैं। मेन स्विच में हम देख सकते हैं कि जो फेज वायर होता है स्विच लिंक होता है, उसके बाद से जो है हमारा फेज में फ्यूज होता है और न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक कनेक्टेड होता है। फिर उसके बाद से हम जो भी सप्लाई है हम सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी क्या होता है कि बस बार होती है। बस बार जैसा कि हम बता चुके हैं कि एक छोटी स्ट्रिप की पत्ती होती है कॉपर की, जिस पे हम फेज में हम एक पत्ती पे फेज हम कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी पत्ती पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। फिर जितने भी हमको कनेक्शन निकालना होता है हम उसी पत्ती पे कस के फेज में हम जितने फ्यूज सर्किट बनाने होते हैं एक उतने हम सर्किट बना लेते हैं, और प्रत्येक सर्किट के लिए फेज में हम फ्यूज लगाते हैं, और न्यूट्रल से न्यूट्रल निकाल करके हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 सर्किट बनाया गया है, और सर्किट 1 और सर्किट 2। सर्किट 1 से बल्ब और फैन को सप्लाई दिया गया है, और सर्किट 2 से 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट को सप्लाई दिया गया है। और यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो भी मेन स्विच है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो उसके जो भी मेटल पार्ट है, आयरन क्लेड जो भी मेटल बॉडी है, उसको किस तरह से अर्थिंग किया गया है हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में हमको स्पष्ट है। एनर्जी मीटर, फिर उसके बाद से उसमें मेन स्विच में फ्यूज लगाया गया है। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को दिया गया है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 सर्किट निकाला गया है, सर्किट 1 और सर्किट 2। सर्किट 1 से फैन और सॉकेट आउटलेट फैन और ट्यूबलाइट बल्ब जो भी है कनेक्शन दे रहे हैं, और सर्किट 2 को जो है हम 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट से कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिगर में यहाँ पे 2 सब सर्किट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। सर्किट 1 जो है वो किसके लिए होगा, लाइट और फैन के लिए होगा। सर्किट 2 जो होगा ये 15 एम्पियर पावर सॉकेट आउटलेट के लिए होगा। अब यहाँ पे हम मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब जो भी ये पॉइंट है इनको सप्लाई देने के लिए हम इसका मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। फिर मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम की सहायता से हम उसका सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फेज है हमारा, ये न्यूट्रल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो ये जो फेज और न्यूट्रल है ये एनर्जी मेन स्विच से आ रहा है,
फिर मेन स्विच को जो है हम एनर्जी मीटर से जो सप्लाई आती है वो मेन स्विच को देते हैं। फिर मेन स्विच से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे हमको जितनी सर्किट बनानी होती है हम उतने सर्किट बना लेते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे 2 सर्किट ही बनानी है, इसलिए हम यहाँ पे फेज में 2 फ्यूज हम लगा करके और न्यूट्रल से एक पॉइंट कनेक्शन ले करके हम यहाँ पे 2 सर्किट डिजाइन कर लिए हैं। ये हमारा सर्किट 1 है और ये सर्किट हमारा 2 है। तो सर्किट 1 से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी स्विच बोर्ड 1 है या फिर स्विच बोर्ड है उसको हम सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्विच बोर्ड है इसमें हम एक फेज ला रहे हैं, फिर ये स्विच को हम फेज दे रहे हैं, फेज को जो है स्विच से कनेक्ट कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे जो स्विच S1 है, S1 के को जो है हम ये फैन रेगुलेटर है उसको सप्लाई दे रहे हैं। फैन रेगुलेटर के आउटपुट को हम फैन से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ से हम ये जो न्यूट्रल जा रही है न्यूट्रल को यहाँ दे रहे हैं फैन को। फिर यहाँ से हम लूप करके लैंप L1 को दे रहे हैं न्यूट्रल। फिर यहाँ से लूप करके लैंप L2 को न्यूट्रल प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम एक एक स्विच के थ्रू हम इन फेज को हम L1 लैंप को और फिर L2 लैंप को फेज अलग अलग हम दे रहे हैं यहाँ स्विच की सहायता से। तो इस तरह से ये इसका मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम है। फिर यहाँ पे जो भी ये सॉकेट आउटलेट है 15 एम्पियर का, इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम एक सर्किट प्रोवाइड करते हैं। सर्किट सेकेंड से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसका सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम ड्रा करेंगे। जैसा कि हम यहाँ दिख रहा है कि जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, ये हमने एजम्पशन किया था कि ये नीचे से फर्श से 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया गया है। तो चूँकि जो हमारी हॉरिजॉन्टल वायरिंग है ये नीचे से दीवार से यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। मान लेंगे कि हम कमरे की जो ऊंचाई है, छत की जो ऊंचाई है 3.5 मीटर है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल वायरिंग जो करनी है, रन करना है, वो फर्श से 3 मीटर पे हम करेंगे, फर्श से 3 मीटर पे करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसका हम सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी ये हॉरिजॉन्टल वायरिंग है, अभी हमने बताया 3 मीटर पे करना है। तो और हमको पता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या स्विच बोर्ड है, मेन स्विच है, ये फर्श से 1.5 मीटर की दूरी पर होगा। तो इसलिए जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड जो भी है इन और हॉरिजॉन्टल रन के बीच की जो दूरी हो जाएगी 1.5 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड के बीच देखेंगे कितने वायर हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड के बीच कितने वायर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 वायर यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर भी 4 वायर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ तक इस पॉइंट तक 4 कंडक्टर आ रहे हैं, 4 कंडक्टर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो भी इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, 0.5 + 1.5। हम यहाँ से हम देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड के बीच की दूरी। तो ये 0.5 और ये कितना 1 + 0.5 यानी कि 1.5। तो 0.5 + 1.5 हो जाएगी दूरी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 0.5 + 1.5। ऐसे ही जो भी हम डिस्टेंस यहाँ पे लिख रहे हैं ये दूरियाँ, हम इसी जो भी ये प्लान डायग्राम है हम यहीं से इसकी डिस्टेंस को देखेंगे। फिर जो भी यहाँ पे इसके बाद हम फैन F को सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे स्विच बोर्ड पे कितने वायर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4, 4 वायर आ रहे हैं, ये 4 वायर हो गया। फिर इस स्विच बोर्ड के बाद हम इस फैन पे देखेंगे कितने वायर आ रहा है। इस 2 कंडक्टर को हम छोड़ देंगे यहाँ के बाद, इस स्विच बोर्ड के बाद इस 2 कंडक्टर की काउंटिंग हम छोड़ देंगे। उसके बाद से हम केवल इसी सर्किट की हम बात करेंगे।
सर्किट 1 की। तो इस स्विच बोर्ड के बाद जो है कितने कंडक्टर हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 कंडक्टर आ रहे हैं इस फैन से पहले, देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 फैन, 4 कंडक्टर, तो 4 कंडक्टर हमने लिख लिया। और उसके बाद से ये 2 फैन है, इस पे 3 कंडक्टर आ रहे हैं, ये फैन है, इस पे देख सकते हैं 1 2 3 कंडक्टर आ रहे हैं, तो 3 कंडक्टर हमने दिखा दिया। और ये छत से 0.5 मीटर नीचे लटका करके लगा हुआ है, तो ये 0.5 मीटर हमने दिखा दिया। फिर इस फैन से इस लैंप L1 के बीच कितने कंडक्टर हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 हमने दिखा दिया कंडक्टर। फिर इस लैंप L1 पे कितने कंडक्टर आ रहे हैं, तो 3 हमने दिखा दिया। फिर ये जो लैंप L2 है, इस पे 2 कंडक्टर आएंगे। और उसके बाद से यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम देख लेंगे यहाँ पे जो भी F, तो यहाँ से स्विच बोर्ड से और F के बीच की दूरी हम देखेंगे, स्विच बोर्ड और F के बीच की दूरी। तो ये स्विच बोर्ड है और ये फैन है, इनके बीच की दूरी हम देखेंगे। तो ये 1 मीटर और बढ़ेंगे तब जाके हम यहाँ बीचों बीच में पहुँचेंगे। तो 1 मीटर ये प्लस 1.75 मीटर ये यहाँ पे, तो ये हम देख सकते हैं 1 मीटर प्लस 0.5 और प्लस 1.575 मीटर। तो इस तरह से हम टोटल डिस्टेंस हम देख लेंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फ़ैन है, इस फैन और L1 के बीच कितनी डिस्टेंस हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ देख लेंगे फैन और L1 के बीच की दूरी। तो ये फ़ैन है और L1 ये है, तो ये जितनी दूरी हम तय किए हैं इतनी ही दूरी हम चलेंगे, फिर 0.5 नीचे जाएंगे, तो ये जो दूरी हो जाएगी टोटल हम यहाँ से जोड़ लेंगे। तो 1 + 1 + 0.5 कितना हो जाएगा, 2.5 ये प्लस 0.5 नीचे जाएंगे यहाँ पे बल्ब पे, तो 2.5 प्लस बल्ब को दीवार पे ही लगा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर L1 से L2 के बीच दूरी देखेंगे, सॉरी फैन से L2 के बीच की दूरी, तो कितना हो जाएगा 1.75 मीटर, कितना हो जा रहा है 1.75 मीटर। फिर उसके बाद से हम स्विच बोर्ड से और इस जो सॉकेट आउटलेट है 15 एम्पियर, उसके बीच की दूरी देखेंगे। तो ये स्विच बोर्ड है और इससे ये स्विच सॉकेट आउटलेट के बीच की दूरी हम देख लेंगे। तो ये जो है यहाँ से 0.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर पे है ये स्विच बोर्ड। फिर 5 मीटर में से 1.5 मीटर घटा देंगे, तो 3.5 मीटर हो जाएगा ये दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक। और फिर ये आधा, तो 3.5 और प्लस 1.5, 3.5 प्लस 1.5, 3.5 प्लस 1.5, और उसके बाद से ये फर्श से कितना हो जाएगा 1.5 मीटर ऊपर होगा, तो ये 1.5 मीटर हो गया। तो इस तरह से हम डिस्टेंस देख ले रहे हैं। इसके बाद जो है डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सब सर्किट, हम किस तरह से सब सर्किट को डिसाइड करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे। लाइट पॉइंट की संख्या कितनी है, 2 है, कितने बल्ब हैं, तो 2 है, L1 और L2। फिर लाइट पॉइंट का वाटेज कितना हो जाएगा, और हमने मान लिया है कि जो एक लैंप है उसकी जो वाट में रेटिंग है 60 वाट का है, तो 2 लैंप है तो 2 लैंप के लिए 120 वाट हो जाएगा टोटल वाट। फिर फैन है, एक फैन है, तो फैन का वाटेज हम मानते हैं 100 वाट, तो बराबर कितना हो जाएगा, एक फ़ैन इंटू 100 वाट, एक फ़ैन की रेटिंग बराबर 100 वाट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे पावर सॉकेट की संख्या कितनी है, 1 है, तो पावर सॉकेट का वाटेज रेटिंग कितना हो जाएगा। अगर एक सॉकेट आउटलेट की जो रेटिंग हम मानते हैं 1000 वाट, तो 1 × 1000 बराबर 1000 वाट हो जाएगा यहाँ पे। फिर आई रूल के अकॉर्डिंग लाइट, फैन एंड 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट के लिए अलग अलग 2 सब सर्किट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर्किट 1 के लिए, सर्किट 1 में जो टोटल लोड हो जाएगा 120 + 100,
यहाँ से हम देख सकते हैं कि 120 ये 120 प्लस 100, क्योंकि ये सर्किट 1 के लिए है, तो 120 प्लस 100 कितना हो गया 220 वाट। अब वोल्टेज कितना लिया है हमने 230 वोल्ट। P इक्वल टू वी आई से हम निकाल लेंगे करंट की वैल्यू, तो P अपन V, P की वैल्यू 220 बटा 230 बराबर 0.96 एम्पियर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसलिए सर्किट 1 के लिए करंट का मान क्या है 0.96 एम्पियर। तो इसके लिए जो एल्युमिनियम कंडक्टर है वो 1.5 mm² हम एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करेंगे। मिनिमम साइज है तो इसलिए हम 1.5 मीटर एल्युमिनियम कंडक्टर ही यूज करेंगे। सर्किट 2 के लिए हम टोटल लोड देखेंगे कितना आ रहा था 1000 वाट और वोल्टेज 230 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू यहाँ से 4.347 एम्पियर आ गया। इसलिए यहाँ पे सर्किट 2 के लिए करंट का मान 4.35 एम्पियर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो एल्युमिनियम कंडक्टर होगा 1.8 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर यूज होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल करंट है कितना आ जाएगा आई, ये 220 वाट प्लस 1000 वाट बटा 230 वोल्ट बराबर 5.35 एम्पियर। यानी कि जो भी मेन स्विच है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसके बीच जो करंट कितना करंट फ्लो होगा 5.3 एम्पियर। तो इसलिए यहाँ पे हम 1.8 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर यूज कर सकते हैं। और जो भी है 1.8 mm एल्युमिनियम कंडक्टर जो भी है ये 10 एम्पियर तक की करंट को बियर कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अब हम यहाँ पे इस करंट के अनुसार ही हम क्या करते हैं कि जो भी मेन स्विच है और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसकी रेटिंग हम फाइंड करते हैं। रेटिंग का हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ मेन स्विच के लिए हम देखेंगे रेटिंग क्या होगी, तो 250 वोल्ट 15 एम्पियर DPIC स्विच फ्यूज यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए हम 250 वोल्ट 15 एम्पियर 2 वे आयरन क्लेड बॉक्स या बोर्ड हम यूज करेंगे। फिर हम उसके बाद जो है एक टेबल बनाएंगे फॉर द कंड्यूट पाइप एंड द लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी कंड्यूट पाइप हम यूज करेंगे उसकी साइज कितनी होगी, और उस कंड्यूट पाइप की जो साइज होती है वो कंडक्टर के नंबर पे डिपेंड करता है। अर्थात जितने नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि कंडक्टर की कंड्यूट पाइप की साइज हम डिसाइड करते हैं। और जो भी लेंथ होगा ऑफ वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कंडक्टर अगर हम 2 कंडक्टर के लिए माने तो 2 कंडक्टर के लिए जो साइज ऑफ कंड्यूट पाइप कितनी होगी, तो 16 mm हम डायमीटर लेंगे। फिर लेंथ ऑफ कंड्यूट पाइप हम 2 कंडक्टर कहाँ हैं उस लेंथ को हम यहाँ जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम का हम सहारा लेंगे। तो 2 कंडक्टर हम देखेंगे कहाँ पे है। तो 2 कंडक्टर हम देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक लैंप L2 तक 2 कंडक्टर है। तो यहाँ पे हम 2 कंडक्टर हम दिखाए हुए हैं, तो ये लेंथ हम जोड़ लेंगे। तो 1.75 और प्लस ये 0.5, तो यहाँ हम देख सकते हैं 0.5 और प्लस देखो ये 0.5 और प्लस 1.75 और प्लस ये टोटल लेंथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा 2 कंडक्टर के लिए, 2 कंडक्टर हम यहाँ से ये सर्किट 15 एम्पेयर सॉकेट आउटपुट के लिए यहाँ से हम अलग कंडक्टर ला रहे हैं 2 कंडक्टर। तो ये 2 कंडक्टर के लिए लेंथ जो है 3.5 प्लस 1.5 मीटर होगा और प्लस ये जो नीचे जाएंगे हम 1.5 मीटर। तो ये सारे जोड़ लेंगे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ और प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दिया हुआ है 1.75 मीटर। तो ये सारे हम वैल्यू जोड़ लेंगे तो
तो कितना आ रहा है 2 कंडक्टर के लिए 5.5 मीटर आ रहा है। फिर 5.5 ये तो कंड्यूट पाइप की लेंथ हो गई, ठीक है। तो इतने लेंथ में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो ये कंडक्टर की लेंथ निकल जाएगी, तो ये 11 मीटर आ जाएगा। फिर 3 कंडक्टर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। 3 कंडक्टर के लिए जो कंड्यूट पाइप की जो साइज हम लेंगे 16 mm हम लेंगे। तो अब देखेंगे कि हम 3 कंडक्टर कहाँ कहाँ पे हैं फिगर में। तो 3 कंडक्टर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है 0.5 मीटर, फिर यहाँ पे है तो ये 2.5 मीटर लेंथ हो जाएगा ये। फिर 3 कंडक्टर यहाँ पे है 0.5 मीटर, ये हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ये हम जोड़ लेंगे तो ये यहाँ पे 3 कंडक्टर हो जाएंगे। तो जैसा हम देख सकते हैं 3 प्लस 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 4 मीटर। तो 4 मीटर टोटल लेंथ और गुणे कंडक्टर की संख्या बराबर 12 मीटर। फिर 4 कंडक्टर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं। इसके लिए हम 19 mm का कंड्यूट पाइप हम यूज करेंगे और 4 कंडक्टर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। तो हम देख सकते हैं कि 4 कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये 4 कंडक्टर है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 कंडक्टर है। तो ये सारे लेंथ को हम ऐड कर लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे जोड़ दिया है 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 2.80 बराबर 7.8 मीटर। अब 7.8 में हम 4 कंडक्टर का गुणा कर देंगे तो ये 31.2 मीटर ये टोटल लेंथ निकल जाएगी। फिर हम टोटल लेंथ आप कंडक्टर निकाल लेंगे तो 11 प्लस 12 ये जोड़ लेंगे, 11 प्लस 12 प्लस 31.2 बराबर 54.2 मीटर। ये 54.2 मीटर जो है टोटल कंडक्टर आ गया। फिर हम इसका 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। ये 10% एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? क्योंकि जो भी हम काटते पीटते हैं कंडक्टर को जोड़ने के लिए वायरिंग में, तो छीजन के लिए हम इतना हम ले लेते हैं और उतना हम जोड़ देते हैं। तो 5.42 मीटर हो जाएगा 10% इसका। तो ये हो जाएगा 0.6295 लगभग 60 मीटर हम मान सकते हैं कंडक्टर की टोटल लेंथ। इसके बाद हम यहाँ पे टोटल लेंथ आप कंड्यूट पाइप देख लेंगे। तो जो 16 mm कंड्यूट पाइप होगी वो कितनी लेंथ होगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 16 mm के लिए 16 mm 5.5 है और 4 मीटर है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.5 मीटर। फिर 19 mm का जो कंड्यूट पाइप होगा वो 7.8 मीटर हो जाएगा। फिर हम इनका भी हम 10% लेते हैं एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा लेने पर इसका भी हम 10% एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये 10% हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि काटने उठने में सीजन में वेस्ट होता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। फिर इसके बाद से जो भी हम इसमें एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि जो भी इसमें सामान लग रहा है एक एक सामान को हम क्या करते हैं लिस्ट तैयार करते हैं। जैसा कि आगे हम एक क्वेश्चन में हम बता देंगे किस तरह से हम सामान की लिस्ट तैयार करते हैं और एस्टिमेटिंग कास्टिंग किस तरह से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। ये बस एक थोड़ा सा डेमो हमने दिया समझने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में करेंगे और 20 नंबर का लगभग एक क्वेश्चन रहेंगे। 10 नंबर की 20 नंबर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से 10 ही नंबर का आता है शायद। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन देख लेंगे और इसका जो भी मटेरियल जो भी लग रहा है उसका लिस्ट तैयार करने के लिए बुक की सहायता से आप लोग इसमें से जो भी सामान लग रहा है उसके टेबल बना करके उसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं आप लोग, और करने की कोशिश कीजिएगा।